हाथ टूट जाए, एक पैर टूट जाए वो तो चलेगा, लेकिन जब दिल टूट जाता है तो ये बर्दाश्त से बाहर होता है क्योंकि मेरे ऊपर बीत चुका है, मैं जानता हूँ। लोगों ने कहा कि मैं तो सोचा कि हम खाना वाना नहीं बना पाएंगे, लेकिन आज वो भी हम कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं, जो मोमबत्ती बनती है उसको भी बना लेते हैं। कंप्यूटर से लेके कोई भी काम दे दीजिए हम निपटा देंगे जी। अमन दिखाई नहीं देता, ये कैसे सब फिर पॉसिबल हो सकता है? ये हैं तो क्या कर ही क्या सकते हैं। अमन बोलू नंबर में अपना? 1 मिनट सर, फ़ोन का लॉक खोल लें। जी सर, नंबर बोलिए सर। 18 करके कैमरे में करके लोगों को दिखाओ कैसे ये चला रहे आप। हालांकि यही नहीं, जितनी इनकी फ़ोन में सेटिंग है अगर कहोगे तो वो भी खोल देंगे। अमन जरा मेरा नंबर डायल करो। स्कैनर दीजिए। उसने बोला कि ये बताइए, जब आपको दिखाइए नहीं देता तो आप स्कैनर पे कैसे भेज देंगे? की रोशनी भले ही साथ नहीं, लेकिन हुनर और हौसले की रोशनी कम नहीं हुई। ढोल की थाप से अपनी पहचान बना रहे और मेहनत के दम से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रहे। ये हमारे साथ मौजूद हैं अमन। और आपका क्या नाम भैया? अरुण। ये हमारे साथ मौजूद हैं अमन और अरुण, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता। मैं रास्ते से गुजर ही रहा था, तैसे में इन दोनों को देखा और अपने धीरे धीरे कदमों से अपनी छड़ी के सहारे अपने रास्ते पर चल रहे थे। जब मैंने देखा तो मैंने इनको रोका और इनकी मैंने जो पारिवारिक है उनकी कहानियाँ सुनी। मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मैंने इनको अपना नंबर दिया, तो अपने फ़ोन पर मेरा नंबर जब लिख रहे थे, जब डायल कर रहे थे, तो मैं आश्चर्य खा गया कि आखिर इनको आंखों से दिखाई नहीं देता और ये कैसे नंबर को डायल करते हैं। ये सब तमाम चीज़ हैं मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और बताऊँगा ये क्या क्या कर लेते हैं। आखिर दिखाई नहीं देता। अगर आँख हम लोग मूंद लें तो अंधेरा नज़र आता है, और जब अंधेरा नज़र आता है तो दिल में हलचल सी मच जाती है। लेकिन ये दोनों व्यक्ति कैसे अपने परिवार को चला रहे हैं, कैसे ये जीवन पार कर रहे हैं, ये सब तमाम कहानी आप सबके सामने लेकर आऊँगा। जी अमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमन कुमार, जलालपुर अम्बेडकर नगर से। अमन, परिवार में कौन कौन है? 8 बहन में अकेला भाई। अकेले हैं आप? जी। आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन 2 भाई हैं। आखिर आप सोचो, अमन अपने परिवार का इकलौता बेटा है। इतनी बहनों के बीच में ये कैसे पढ़ाई लिखाई जो जिम्मेदारियां हैं अमन कैसे उठा रहा है, और आखिर ये कैसे अपने परिवार को चला रहा है। अमन को अब आंखों से दिखाई नहीं देता। अमन से बातचीत करेंगे और जानेंगे ये जो संघर्ष की ज़िंदगी है ये कैसे चल रही है। अमन, ये आप लोग जैसे परिवार में सब्जी लाना होता है, तमाम जिम्मेदारियां हैं, ये सब आप कैसे कर लेते हैं? हम लोग सर जी, मैं छड़ी के सहारे अपना अकेले कहीं पर आप भेज दीजिए मुझे, चले जाएंगे। चौराहे तक भी अकेले जाता हूँ, सब्जी वगैरह लाने, राशन तक के लाना तो हम ही जाते हैं लेके आके यार। अमन, सब्जी लेना होता है, उसके बाद जो है पैसे देने होते हैं, पैसों को गिनना होता है, ये सब कैसे कर लेते हैं? हाथ से करते हैं सर जी। हाथ से आप गिन लेते हैं? हाँ। आपको दिखाई देता है? दिखाई तो नहीं देता है, गूगल कैसे? पे, फ़ोन पे, पेटीएम सब चलाते हैं। आज मैं आ रहा था सुबह में बसखारी, 7 बजे बसखारी से पंथीपुर जब आया 7:30 बजे, तो ऑटो वाले ने बोला कि भाई भाड़ा दीजिए। हमने कहा भैया हमारे पास कैश नहीं, आप ऑनलाइन लीजिए, कैश हम स्कैनर दीजिए। उसने बोला कि ये बताइए, जब आपको दिखाइए नहीं देता तो आप स्कैनर पे कैसे भेज देंगे? हम कहा सर जी आपको पैसा लेना है या नहीं लेना, बताइए चलें घर। बोले कि नहीं हमको पैसा चाहिए, हमको कैश चाहिए। हम कहा भैया कैश हमारे पास है नहीं। उसके बाद उसने बोला कि चलो ठीक है ऑनलाइन दो, लेकिन अगर नहीं आया तो पैसा तुमको दोबारा दोगे। हमने कहा अगर आ गए तो तुम हमको 1000 दोगे, तो उन्हें शांत मार लिया। जब उसके पास 50 रुपये पे किया, उसका पेटीएम बोल दिया कि पेटीएम पर इतना रुपया प्राप्त हुआ। हमके अब क्या हुआ? आश्चर्य खा जितने 10-12 लोग बैठे थे ऑटो में, सब लोग हैरान हो गए थे। अरे वाह, क्या बात है। भैया गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करते हैं। हाँ। आखिर सोचो, एक अमन जो इतना संघर्ष झेल रहा है, कैसे चौराहे पर जाता होगा, क्या दिखाई नहीं देता, क्या उधर से फर्राटे भरती हुई गाड़ी जब निकलेगी रोड से, तो क्या इन्हें डर नहीं लगता होगा कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा? क्या अमन देखता है? ये सब तमाम चीज़ें हैं। ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। अमन, क्या ये कभी डर नहीं लगता कि अगर आप किसी को पैसे पे कर रहे हैं तो आपके अकाउंट से होता है ना, कभी कभी जो लोग देखते हैं वो अगर गूगल पे या फ़ोन पे करते हैं ना, उनसे भी एक जीरो बढ़ जाता है। तो अमन, आपसे एक आध जीरो कभी बढ़ा नहीं क्या? नहीं सर जी, जीरो नहीं बढ़ा। अब जैसे 10 रुपया पे करना है तो 1 जीरो लगाएंगे, अगर 100 रुपया करना है तो 1 डबल जीरो लगाएंगे, 1000 करना है 1 3 बार जीरो लगाएंगे। अमन, ये तो पता है, लेकिन फ़ोन पर अगर लिखना उसे बड़ा मुश्किल होता होगा। लिखना तो बड़ा रेत भैया, इहो जान लिया हमसे। हम अवधि में बात करे चलत हई, पहले खड़म क्या बात है। पहले खड़ी भाषा में बोलत रहे, अब अवधि में बोलत है भोजपुरिया। तो
आप सब कहा था, हमारे गांव वाले मनाई कहा थी कि भैया मोबाइलियत मान ला बटनिया वाले रहा था टुआ टुआ चलाए लेथिन, लेकिन सिसवा वाली बटन मोबाइलियत कैसे चलावत हिन, बोल बोल मोबाइलिया बोल के बतावत है, हमार मोबाइल सरकाए सरकाए अपन बतावत है। आप भी जाते हैं चौराहे और सब्जी वब्जी लेने? जी जी, चौराहे पर हम घर पे जब रहते हैं जाते हैं, वथा तो दिल्ली ही रहते हैं सर। ये सब कैसे संभव हो जाता है? चौराहे पर चले जाते हैं, सब्जी ले लेते हैं, पैसा के माध्यम से सर। तो ये पैसा वैसा कैसे लेन देन कर लेते हैं आप? पैसा भी लेन देन होता है, कैश भी और ऑनलाइन भी। जी कर लेते हैं। जी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अब मैं अमन से ना अपना नंबर बोलूँगा और ये अपने फ़ोन पर वो नंबर लिखेंगे। आप देखिए, हालांकि यही नहीं, अमन के पास बहुत टैलेंट है, ढोल बजा लेते हैं। मैं सॉरी, नाम आपका भूल गया, क्या नाम है? अरुण। अरुण। अमन और अरुण दोनों अपना फ़ोन चला लेते हैं, फ़ोन मिला लेते हैं। हालांकि यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी इनका एक प्लेटफार्म है जिस पर ये लोग ढोल बजाते हैं, लोगों को मनोरंजन देते हैं। वो सब चीज़ आप बने रहिएगा हमारे साथ, पूरा मैं ये आपको दिखाऊंगा आखिर ये लोग कैसे कर लेते हैं। अमन, ज़रा आप अपना फ़ोन निकालो और दर्शक देखना चाहते हैं कि आखिर आपको दिखाई नहीं देता तो कैसे ये सब नंबर डायल कर लेते हैं, ये लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं। ज़रा फ़ोन निकालो आप। भाई से बोलिए, ये भाई करेंगे क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। अरुण, जरा फ़ोन निकालो और फ़ोन नंबर मैं बोल रहा हूँ डायल करो। जी सर। ये देखिए, ये अरुण है और अरुण और अमन मिलकर अपने घर की जिम्मेदारियां को कैसे संभाल रहे हैं। देखो ये फ़ोन चल रहा है, देखिए किस तरीके से। अमन, जरा इधर कैमरे में करके लोगों को दिखाओ कैसे ये चला रहे। आप हालांकि यही नहीं, जितनी इनकी फ़ोन में सेटिंग है अगर कहोगे तो वो भी खोल देंगे। अमन, जरा मेरा नंबर डायल करो। देखो कैसे फ़ोन दिख नहीं रहा है, लेकिन कैसे डायल कर रहे हैं। अमन, बोलू नंबर में अपना? 1 मिनट सर, फ़ोन का लॉक खोल लें। जी सर, नंबर बोलिए सर। 9839 हाँ, 9839 0 0 200 पूरे 277। 77। जी, जरा फोन मिलाओ इसको। चला गया सर। क्या बता रहा है अमन? सॉरी अरुण, क्या बता रहा है? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो घंटी बोल जा ही नहीं रहा। देखो, मैंने अपना फ़ोन नंबर इनको बोला, इन्होंने डायल कर दिया। और आखिर आप सोच रहे होंगे आखिर आंखों से दिखाई नहीं देता और कैसे ये नंबर डायल कर लेते हैं। स्विच ऑफ बता रहा है। जी, स्विच ऑफ बताएगा क्योंकि मेरा फ़ोन बंद है, इसलिए स्विच ऑफ बता रहा है। अमन, ये बताओ, अब ये संघर्ष कितना झेलना पड़ा आप दोनों को? कि मैं यानी कि आप लोग जब रास्ते में चलते हैं, कई बार ऐसा हुआ होगा किसी गाड़ी से टकरा गए होंगे, कोई ठोकर हाँ, मार। मैं एक बार कार्यक्रम करके लौटा था, कार्यक्रम करने जा रहा था, स्टेज कार्यक्रम भी हम लोग मैं करता हूँ। तो गए थे तो एक लोग बोले कि भैया आप आ जाओ सोमगांव। तो हमने सोमगांव गया, सोमगांव से इसने बोला, उसके बाद हमको बुलाया, उसके बाद उसने हमसे मिला भी, उसके बाद बोला कि कार्यक्रम कैंसिल है, आप चले जाओ। हमने कहा कि ठीक है, अच्छी बात भाई, दिल में बड़ी तकलीफ हो गया। दे दो हमारा भाई, हमारा समय अकाज हुआ है, आप हमको पैसा दे दीजिए ना। तो उनने पैसा दिया, हमने कहा कि जाओ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसी समय मैं आ रहा था जलालपुर सर जी, 7 बज गया था कभी करीबन। वो जो हमारे महिलाएं जो गाना वो अभी उधर हैं, उनसे बात हो रही थी हमारी बराबर। तो उनसे हमने बोली ऐसी ऐसी बात है। हमने बोला यही मंगोरा जो जलालपुर नदी है, मंगोरा पुल जो है वहीं पर आ रहा था, वहीं मैं उतरा। उसके बाद जलालपुर चौक पे, जलालपुर चौक से आगे बढ़ा, बसखारे वाले रोड पे ऐसे पैदल मैं आ रहा था अपना छड़ी लेकर के। एक बगल सर जी, एक बगल ट्रक आ गया, एक बगल बस, यानी दाएं पे ट्रक बाएं पे बस आ गया। अब बीच में मैं था और पीछे जो है मार्शल 4 व्हीलर था, आगे ट्रैक्टर था। लेकिन सोचिए मैं उसी बीच में था। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि अगर हम रोड पे चल रहे हैं कि हम वहाँ दोबारा लौट के आएंगे, हम नहीं सोचते हैं। आप अगर रोड पे निकलते हैं अमन, तो ये आप कभी नहीं सोचते कि मैं घर लौट कर जाऊंगा या नहीं? हाँ, मैं नहीं सोचता हूँ, कभी नहीं सोचता हूँ, क्योंकि कब किसी को क्या हो जाए कोई पता नहीं है, इसलिए मैं नहीं सोचता हूँ
कि हम दोबारा घर लौट के चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद हमने फिर भी दोबारा कोई दिक्कत नहीं, हमने हमारा तो सीना धक 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 करने लगा। कोई भी होगा, अगर नॉर्मल भी व्यक्ति होगा तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन चारों तरफ से जब गाड़ी को एक से ऐसे पूरा सटा था सर जी, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत रखा। उसके बाद वो गाड़ी लोग अपना हॉर्न दबा करके कैसे चले गए। उसके बाद हम अपना आगे बढ़े। अपना 5 किलोमीटर पैदल आए थे, 5 किलोमीटर पैदल जलालपुर से पंथीपुर। उसके बाद 2-2.5 किलोमीटर हमारा गांव पड़ता है। अरुण, क्या कभी लोगों ने आपको ताना मारा है? गांव में जैसे लोग रहते हैं तो गांव में बहुत अभद्र बात भी लोग बोल देते हैं कि मतलब अंधे हैं तो क्या कर ही क्या सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में बस यही गाना है, खाना है, बस और कुछ है नहीं। तो लेकिन मैं कहने वालों को तो ये भी कहूँगा सर, क्योंकि जब देखें ही नहीं तो कहेंगे क्या। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि काम जो कर नहीं सकते। बैंकिंग है, कोई सभी कंप्यूटर से लेके कोई भी काम दे दीजिए, हम निपटा देंगे जी। अमन, दिखाई नहीं देता, ये कैसे सब फिर पॉसिबल हो सकता है? सब पॉसिबल होता है कि स्क्रीन रीडर के माध्यम से सब चीज़ पॉसिबल होता है। यहाँ तक कि जो डॉक्टर चेकअप करते हैं वही चीज़ मैं भी चेकअप करके बता सकता हूँ, या बीपी हो या बुखार हो, कोई सभी चीज़। ये अरुण, आप बड़ी बात बोल रहे हैं। जी लोग विश्वास नहीं मानेंगे जी कि आप ये सब कर सकते हैं। ये अरुण और अमन है। मैं बता दूं, अरुण और अमन, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी सर। अभी ये दोनों पढ़ाई भी कर रहे हैं। आखिर आप सोचो कैसे किताबों को पढ़ते होंगे, कैसे एजुकेशन ले रहे हैं। ये स्कूल में जब पढ़ाया जाता है सारी चीज़ें कैसे पढ़ पाते हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई देवनागरी के, हमारा पढ़ाई ब्रेल लिपि के माध्यम से होता है सर जी। जी। ये कैसे पढ़ाई होती है आप लोगों की? ब्रेल लिपि जैसे कि छू के पढ़ने वाला किताब आता है, और देवनागरी तो नॉर्मल है आप लोगों की जैसे किताब है। अच्छा अरुण, अगर अभी मैं कोई चीज़ आपको दे दूं पढ़ने के लिए तो क्या आप पढ़ लेंगे उसको? तो उसके लिए फिर तो मोबाइल से स्कैन करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल किताब के लिए, और बाकी जो हम लोगों की भाषा की किताब अलग होती है सर जी। अभी अच्छा, वो अलग होती है जी। बाकी जो नॉर्मल किताब है, अगर हम लोग चाहें तो नॉर्मल बुक रीड कर सकते हैं, वो भी मोबाइल के माध्यम से। तो अरुण, अभी परिवार कैसे चल रहा है आप लोगों का? अच्छा, कभी जो है तमाम लाइफ में चैलेंज आए होंगे आप लोगों के लाइफ में। जी। वो सबसे ऐसा चैलेंज कौन सा रहा अभी तक का कि जो आपको दिल में बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाया हो? चैलेंज हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था जब मैं इंटर का पेपर दे रहा था, तो उसमें थोड़ा ऐसा लगा कि लगता है कि अब हम लोग पेपर ऊपर नहीं दे पाएंगे। लेकिन ऑप्शन इतना अच्छा बना रखा है लोगों ने कि मतलब राइटर के, मतलब वो राइटर लेके आप अपना पेपर दे सकते हैं, आप बोलेंगे वो लिखेगा जी। तो यही चीज़ सबसे बड़ा चैलेंज लगा। और लोगों ने कहा कि मैं तो सोचा कि हम खाना वाना नहीं बना पाएंगे, लेकिन आज वो भी हम कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं, जो मोमबत्ती बनती है उसको भी बना लेते हैं जी। तमाम काम मल्टी स्किल का सारा काम। बिजली वायरिंग भी कर सकते हैं। अरे, आपको डर नहीं लगता? आंखों दिखाई नहीं दे रहा, तार ये पकड़ना है तो वो पकड़ लिया और लाइट मार दी, जीवन चला जाएगा। 10 बार लाइट से मार खाएं, लेकिन कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भी उस काम को तब भी हम छोड़े नहीं, तब भी लाइट वाला काम कर लेते हैं। लेते हैं। मारेगा तो एक दिन तो जाना है, ये है, चाहे आज जाए चाहे 10 दिन बाद जाए। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वो तो बात सही है सर जी। अगर जियो शान से, नहीं तो मारो जान से। तो अमन, आप लोग सफ़र उफर करते हैं, सफ़र उफर में क्या चैलेंज रहते हैं? कैसे आपको चढ़ना उतरना होता है, कैसे? वो तो सर जी अंदाज से हम लोग चढ़ लेते हैं, उतर भी लेते हैं। परसों हम लोग ट्रेन से आ रहे थे, तो हम लोग का सीट था, सीट पे बैठे थे। उसके बाद एक लड़का आया, ड्रिंक करके आया, दारू पी करके, अपना तो बैठा ही साला, दूसरों को भी बैठा रहा था। हमने बोला कि सुनो, अपना बैठ सकते, दूसरों को नहीं बैठा। बोले कि तुम्हारे बाप का, हम कि तुम्हारे बाप का है। बोले कि उठा कर फेंक देंगे। हमने कहा सुनो, तुम्हारा कमाई नहीं खा रहे हैं, अभी कंप्लेन करने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे कंप्लेन का नाम लिया, तैसे पुलिस आ गए, 2 तमाचा मार के उसको बाहर लेकर गया। क्या बात है। देखिए, ये कितना बड़ा चैलेंज होता है इन लोगों के ऊपर। आखिर आप सोचो, इनके परिवार में कैसे ये चीज़ अपने बेटे को देख पा रही होगी, एक माँ कैसे देख पा रही होगी अपने बेटे को, किस तरीके से इनकी हालात है। माँ के और पिता के अंदर हमेशा ये चीज़ गूंजती रहती है, ये मन में गूंजता रहता है कि आखिर मेरे लड़के जवान होंगे, उम्र हो जाएगी, ये कैसे पढ़ाई लिखाई मेरे इनकी घर वाले होगी। मुझे कभी अकेले नहीं जाने देते थे। लेकिन मैं अपना मनमानी किया, उसके बाद जाना आना चालू किया। मेरे सिस्टर का घर वहाँ है हरियाणा में, रोहतक में, आप देखे होंगे, गए भी होंगे। रोहतक बहादुरगढ़ के पास में पड़ता है। तो वहाँ पर मैं पहले अपने माता जी को लेकर के गया अकेले, वो भी मेट्रो से।
लोग मेट्रो में जाना अचंभव मानते हैं, बस से लोग सफ़र करते हैं, ट्रेन से करते हैं, ऑटो से करते हैं, लेकिन हमने मेट्रो में गया। मेट्रो में हमको हाउस स्पीकिंग मिलती है, गार्ड लोग हेल्पर मिलते हैं, उन लोगों के माध्यम से अपने दीदी के घर पहुंच गया था। और रक्षाबंधन में अकेले जाता हूं हरियाणा में राखी बंधवाने के लिए, और यहाँ तक सोशल मीडिया से जितने हमारे बहनें जुड़े हैं उन लोगों से भी मैं राखी बंधवाता हूँ, अकेले जा जा करके घर पे। सोच लीजिए दिन भर में कितना हम मैनेज करते होंगे। बहुत शानदार। उसके बाद जो है भाई बहन का प्रेम ही कुछ और होता है। लेकिन हमने जो है अपने अपने माता पिता को भी लेकर के गया हरियाणा, अपने मामा वामा को भी लेकर के हरियाणा घुमा दिया हूँ। हमारे नानी नाना मामी मामा यही बोलते हैं, लेकिन अगर घूमे तो तुम्हारे बल पे घूमे, दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं जानते थे कि तुम हमको टहला दोगे। हमारे बुआ इलाहाबाद स्वरूप रानी में सरकारी डॉक्टर हैं। हमारी बुआ स्वरूप रानी में सरकारी डॉक्टर हैं इलाहाबाद में। वहाँ पर अपने नानी नाना को लेकर के, अपने मम्मी पापा को लेकर के अकेले गया हूँ सर जी, सोचिए। अरुण, क्या कभी ऐसा एहसास हुआ है कि लोग जो है देख रहे हैं, चल रहे हैं, अपनी लाइफ का मज़ा ले रहे हैं और आप लोगों को दिखाई नहीं देता? कभी ये तकलीफ़ मन में हुई है अरुण? वो होती है सर, लेकिन अब वो तो अब थोड़ा फीलिंग करने का वो अलग ही हो गया अब। जी सर। अब हमको तो कोई टेंशन नहीं है, दिखाए या ना दिखाए। हम तो सोच रहे हैं बल्कि ना दिखाए वो सही रहेगा, ऐसे ही ज़िंदगी जियो। ऐसे 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 अमन क्यों सोचते हैं? आँ? जैसे सर जी अब हम लोगों का आदत हो गया है। अगर सोच लीजिए, अगर अभी हमको पूरा उजाला देता है, चित्र तो नहीं पहचान पाते, देख पाते, रंग नहीं पहचान पाते, लेकिन उजाला तो पूरा दिखाई देता है। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं अगर हमारा डॉक्टर यहाँ सही आँख तो सही करेगा, क्या पता उजाला भी हमारा चला जाए, तब हम क्या करेंगे। इसीलिए अमन, आप हंस रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत, ये जो शरीर है ना, लोग सही सलामत बहुत मुश्किल से पाते हैं, तो आप इस बात को लेकर कभी कहीं कहीं दुखी नहीं? सोचता हूँ सर जी, ये अगर मेरी आँख से दिखाई देता, मेरा सपना तो बहुत बड़ा बड़ा था, लेकिन सपना सब तो छोटा हो गया। लेकिन फिर भी मैं अपने शरीर से हार नहीं मानता हूँ। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। हमेशा बड़ा सोच बना के रखिए, हमेशा अपने सपनों को बड़ा बुलंद रखिए। हुआ है जब हम लोग मतलब जब कभी गैस वैस जलाते थे तो उसके लिए हम लोग भाव थोड़ा मतलब दुखी हो जाते थे कि मतलब खाना वाना कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसी के लिए बड़ा दुखी होता था। लेकिन सर ट्रेनिंग मिलने के बाद सब चीज़ सीख गए। एक बार तो मैं 2 बार जला भी हूँ हाथ से, तो उसी दिन से हमको दुखी हो गए कि यार लगता है हम लोग खाना वाना नहीं बना पाएंगे, या किसी मतलब जब तक रहेंगे लोग तभी तक हम लोग खा पाएंगे, नहीं अगर लोग चले भी गए माँ बाप तो लगता है अब ऐसे ही होगी ज़िंदगी, बेकार ही जाएगा। अरुण, ये तो सच्चाई है। जब तक माता पिता हैं, अभी तो आपकी उम्र बहुत है, माता पिता जब तक हैं तब तक आपको झेल रहे हैं, तब तक आप भी चल रहे हैं, आपका भी हौसला बुलंद है। जिस दिन माता पिता इस दुनिया में नहीं रहेंगे उस दिन आपकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी, ये कभी दिल में आपने ये चीज़ कभी आपने नोट किया, या कभी ये लेकर भावुक हुए आप लोग? जी सर। क्या सोचते थे अरुण? जी सर, यही सोचते थे कि माँ बाप के जाने के बाद ज़िंदगी कैसे कटेगी, तो फिर यही सब सोच के तो एक बार तो लगा था जब हम लोग एजुकेशन नहीं प्राप्त करते थे, लगा था अब ज़िंदगी ऐसे ही है, मर जाना ही बेकार है। लेकिन कुछ ऐसे टीचरों की देन है जो एजुकेशन प्राप्त करवा दिए, ट्रेनिंग करवा दिए, खाना वाना बनाना सीख गए। अब लगता है कि अब ज़िंदगी अब कट जाएगी, अगर माँ बाप ना रहे तब भी अपना ज़िंदगी। वही तो है सर जी कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है। अमन थोड़ा मैं रोकना चाहूँगा। अमन, आपके कितनी बहनें बता रहे हैं? 8 बहन में 8 बहन है। सोचो, अमन के 8 बहन है। अच्छा, 8 बहनों में कितनों की शादी हुई? अभी कितने? 3 की शादी हो गई है सर जी। अमन, अभी तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारी तो है सर जी। ये कभी ख्याल आया मन में कि ये जो जिम्मेदारियां हैं कि ये कैसे पूरी होगी? बहुत होता है सर जी, बहुत तकलीफ़ होता है, लेकिन फिर भी मैं तकलीफ़ झेल करके भी क्या ही कर सकता हूँ। और फिर भी मैं हार नहीं माना हूँ अभी तक, क्योंकि जब बहनें हैं तो शादी तो करना ही है मुझे। किसी ये तो परंपरा है कि अपने घर की बहन बेटी दूसरे के घर, दूसरे घर की बहन बेटी अपने घर। अरुण, कभी पैसा वैसा घर में कैसे आता है, कैसे कमाई धमाई चलती है? पापा कमाते हैं सर, और भाई है वो खेती किसानी करके, हम भी कर कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत ये पेपर बैग जो बनता है सर उससे काम करके कमा लेते हैं सर। बाकी नौकरी के लिए तो लगे हैं सर। नौकरी पाने की इच्छा है आपकी? सर आशा लग रहा है कि पा जाएंगे? इसमें तो नहीं पा पाएंगे, लेकिन अगला जो सरकार होगा तो शायद उसमें।
ये आपने बड़ी बात बोल रहे हैं। ये योगी सरकार तो कहती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, आप कह रहे हैं कि सरकार में, इस सरकार से आपका दिल क्यों टूट गया अरुण? यही यही सरकार तो पूरा जो दिव्यांग का जो सब चीज़ है वो इसी ने तो सब बर्बाद कर दिया सर। पहले पेंशन कभी रुकती नहीं थी, आज इनका ज़माना है कि पेंशन रुक रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रही। पहले के सरकार में फ़ोन भी मिलता था, हम लोग पढ़ते थे, अब उसके सरकार में फ़ोन भी नहीं मिलता है, तो यानी कि आपको सरकारी लाभ कुछ ऐसा नहीं मिला? बहुत कम मिलता है। आरक्षण भी, जब दिव्यांग का आरक्षण ही ख़त्म कर दिए तो लाभ क्या देंगे। 3,000 पेंशन देता था, आज वो भी नहीं, मार्च से पैसा हम लोगों का नहीं आया है। और वही अगर 3,000 दे दे वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमको तो उम्मीद नहीं है। इस सरकार में तो कम ही उम्मीद है, क्योंकि सर मैं एक बार पेपर दिया था, तो जो हमसे बड़े बड़े कास्ट के हैं उनका हो गया, लेकिन हमारा 2-3 नंबर से रह गया, उन लोग नहीं लिए, ग्रुप डी में हुआ था। ये अरुण है, ये अरुण है और ये अमन है। इन दोनों की जोड़ी साथ में पढ़ते हैं, साथ में ही रहते हैं, अक्सर साथ में ही रहना खाना होता है। लेकिन अमन ये बताइए, आप इनके घर से कितनी दूरी है आपकी घर? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर से। ये पहली मुलाकात ये अरुण से कैसे हो जाती है? स्कूल के माध्यम से, वही तो मैंने बोला कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है। 2006 से हमारी इनकी दोस्ती है, सोच लीजिए, आज 20 साल हो गया। 2006 में हमारे एक टीचर थे अखिलेश कुमार, चाढ़ी डिहा रामपुर के रहने वाले। थोड़ा अमन जो है शॉर्टकट में बताइए, वीडियो लंबी हो जाएगी। हमारे सर अखिलेश कुमार हैं, वो उन्हीं के माध्यम से स्कूल में पढ़ाई लिखाई एडमिशन भी करा। हमको बांध करके रस्सी से लेकर के गए थे, हमने बोला नहीं जाएंगे। अगर वो नहीं लेकर के गए जाते तो हम लोग इस मुकाम पे नहीं होते। आज उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम, दुनिया में कहीं भी हों। अगर आप अपने जीवन का संघर्ष सीखना चाहते हैं, ये मेरा वीडियो दिखाने का मतलब था सिर्फ और सिर्फ जो लोग अपनी ज़िंदगी से हार कर कांड कर जाते हैं, तमाम परिवार से रूठ जाते हैं और वो अपने जान जोखिम में डाल लेते हैं, मैं उन लोगों के लिए ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि आखिर आप सोचो, ये दोनों भाई हैं और दोनों भाइयों को दिखाई नहीं देता आँखों से, लेकिन फिर भी इनका संघर्ष दिन पर दिन जारी रहता है। और ये अमन दावा करता है कि आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें। आज अगर आपको कुछ सीखना है तो इन दोनों भाइयों से आप कुछ ना कुछ सीख कर जाइए कि आखिर कैसे ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि आप लोगों के तो हाथ पैर पाँव बढ़िया दुरुस्त हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं। लेकिन आप सोचो, इनको भगवान ने, ईश्वर ने क्या वो दुआ लगी है कि लेकिन इन दोनों को भगवान ने इस तरीके से भेज दिया। लेकिन हम यही कहेंगे इसी वीडियो में कि जिस भाई अगर हम लोग के अगर कैटेगरी का है, दिव्यांग कोई भी है, चाहे आंख से हो या हाथ से हो या पैर से हो, अगर उनको कोई भी लाभ लेना हो, एडमिशन कराना हो, या भाई हो या बहन हो, हम लोगों से एक बार ज़रूर संपर्क करें। अगर आप मीडिया बंधु से कांटेक्ट करेंगे, यानी आप लोग जिस चैनल पे हम लोगों का वीडियो जाएगा, इन भाई से अगर कांटेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोगों से कांटेक्ट हो जाएगा। उन लोगों का एडमिशन हम लोग खुद जा करके दिल्ली में कराएंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं अमन। ये अमन हौसला कैसे, मतलब आप लोग अपनी मजबूरियां देखकर ऐसा कह रहे हैं? जी सर। क्योंकि सर हम लोग जैसे स्ट्रगल किए हैं, तो मुझे भी लगता है कि और लोग जो खास करके डिसेबल पर्सन तो ज़्यादा हार मान जाते हैं, यार ऐसी ज़िंदगी अब क्या होगी। तो इसलिए मैं, जितना हम स्ट्रगल किए हैं, तो ये जानते हैं कि वो भी अगला करे। अगर उनके घर वाले ना जानते हों तो इस वीडियो को देख के कम से कम कुछ जान के तो कम से कम आगे भेजें उसको। अरुण, लास्ट टाइम वीडियो लंबी हो रही है और लोग आपको देख रहे हैं। जो लोग कुछ जिम्मेदारियां आती हैं वो लोग परेशान हो जाते हैं, जो लोग और भी तमाम चीज़ों में फंस जाते हैं, गर्लफ्रेंड के चक्कर में तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं जो अपना जान जोखिम में डालते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सीख देंगे, क्या कहेंगे? जी सर, हम तो यही कहेंगे, मतलब गर्लफ्रेंड और जो भी हो जिम्मेदारी पढ़िए, लेकिन ऐसा मत करिए कि अपने ही जान को जोखिम में ही डालिए। करिए, सब में करिए, लेकिन मतलब सीमित भर, उतना मत करिए कि आप खुद ही शिकार हो जाएं। ज़्यादा मिठाई में किया पड़ता है, मैं भी किया था, मैं भी बज रहा हूँ, मैं भी रो रहा हूँ। अरे वाह, ये एक नई बात आ रही है। अमन को भी किसी से प्यार हो गया था। अब बातचीत करेंगे आखिर अमन के लाइफ में क्या गुजरी। अभी तक तो मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी, लेकिन अमन
मतलब सुनते सुनते शायद लगता है कहीं दिल में वो घंटियां बज रही थी। अब वो सुनेंगे वो घंटी की आवाज़ आखिर कितनी तेज थी, कितनी धीमी थी। अमन, वो जो घंटी की आवाज़ आपके दिल में कब से बज रही थी, तो ये मतलब कैसे क्या हुआ था आपके साथ? घंटी की आवाज़ सर जी तो बज रही थी 2025 से अगस्त से। हाँ। हाँ, आज साल भर हो गया। क्या जी। क्या क्या मामला हुआ था आपके साथ? अरे मामला वही हुआ था सर जी कि जैसे अगर मान लो किसी के माध्यम से अगर बताया जा रहा है कि आप इनसे कर लीजिए, अगर वो हामी भी मार रही है, फिर बाद में जो इंसान कराए भी, जो इंसान जोड़े और वही इंसान तोड़े, तो बहुत तकलीफ होता है। अमन, ये चीज़ आप बड़ी बात बोल रहे हैं। आप इस हाँ। तरीके से हैं और वो कैसे आपको पसंद कर लेती? वो अपनी मतलब शरीर से पूरा ठीक ठाक थी, हाँ, बिल्कुल कोई उसमें कमी नहीं थी, हाथ पैर किसी में भी। नहीं था। तो ये कैसे आपको पसंद कर लेती हैं? क्या आप में हुनर था? हुनर तो सर जी देखिए कि काफ़ी लोग ब्लाइंड से भी शादी किए हैं। अभी हमारे मंगुरा टिला में देख लिया जाए, एक लड़का ब्लाइंड, एक लड़की ब्लाइंड से शादी की है और लड़की नॉर्मल है पूरी तरह से, और लड़का हमारे ही जैसा है। क्या वो नहीं काम कर रहा है? पूरा सब चीज़ काम कर रहा है। वो पत्नी पत्नी साथ में अपना जी बिता रहे हैं। हाँ, तो काफ़ी ब्लाइंड ऐसे पड़े हैं, काफ़ी महिलाएं भी ऐसे हैं किस, और नॉर्मल भी मुझे मिल रही थी शादी करने के लिए, लेकिन हमने इनकार कर दिया था। लेकिन वही कहावत नहीं है कि जो दिल लगी है लोमड़ी से तो परी क्या कर सकती है। तो वही जब दिल लगा कहीं और, तो मौके पर और लोगों का दिल कहाँ लगेगा। तो इसलिए मैं भी किया था। तो ज़्यादा मिठाई में किया पड़ता है, आप लोग ऐसा ना करिए, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होता है। एक हाथ टूट जाए, एक पैर टूट जाए वो तो चलेगा, लेकिन जब दिल टूट जाता है तो ये बर्दाश्त से बाहर होता है। क्योंकि मेरे ऊपर बीत चुका है, मैं जानता हूँ। ये जिला कौन सा पड़ता है अमन? अम्बेडकर नगर। अभी हम मौजूद थे अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर में एक ऐसा गांव है जहां पर ये दोनों अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, और पूरे इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा बनी हुई है कि आखिर ये दोनों कैसे मार्केट जाते हैं, कैसे घर का सामान खरीदते हैं। इस वीडियो में आप लोगों ने इनकी कहानी सुनी, मजबूरी सुनी, और इनके पूरा वीडियो देखने के बाद आप अमन और अरुण के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट में ज़रूर करिएगा। और सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इनका एक प्लेटफार्म है जिस प्लेटफार्म पर ये लोग काम करते हैं, कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इनका परिवार चल सके। अगर इनके प्लेटफार्म पर जाकर इनकी वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो आप जो है इस चैनल को यूट्यूब और फेसबुक पर जाइए और लिंक ओपन करिए। ज़रा क्या है प्लेटफार्म आप लोगों का? हमारे चैनल यूट्यूब का नाम है अमन जलालपुर ऑफिशियल। इस पे एक से एक गाना पड़ता है। आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को खुद मज़ा आएगा, चैनल से जाने का मन ही नहीं करेगा। आप लोग एकदम बढ़िया से एकदम साज-बाज के साथ काम करते हैं उस पर। हाँ, और हमारे फेसबुक पेज का नाम, चैनल का नाम है फेसबुक पे अमन जलालपुर, यानी अमन स्पेस करके जलालपुर है। अरुण, आपका भी कोई प्लेटफार्म है क्या? जी सर, क्या नाम है? हमारा प्लेटफॉर्म यूट्यूब का नाम है अरुण कुमार म्यूज़िक, और सेम ही फेसबुक का भी नाम है। इस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा यही था। आज तक आप लोगों ने मेरे चैनल पर जाके सिर्फ ऐसी न्यूज़ देखी होगी कि जो घटनाएं से जुड़ी होंगी, लेकिन आज मैं इसलिए यहाँ पर आया कि इनकी मजबूरियाँ दिखाने के लिए आया कि जो लोग कदम उठा लेते हैं, अपने परिवार को छोड़कर वो चले जाते हैं, आखिर वो माँ बाप किस तरीके से, वो माँ अपने बेटे को 9 महीने रख कर अपने पेट में कैसे पालती है, कैसे वो उसका दर्द उठाती है। लेकिन ये जो नए नए युवक के लड़के हैं, जरा सा भी तिनक भी उनको ये सोच नहीं होती है। आप इस वीडियो को देखिए और कुछ सीख कर जाइए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।